बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले सबसे चिसना यंतंग मीडिया फेटर्निटी गांगमा एलआरएसएफ की तरफना लेक्सना उजुद सेरिंग वजरत की यंतंग ngची नोटिसिका जल्दी दिकास क्यों उर्दू ngati महावरे जो पढ़ो फारसी बेचो तेल जरे दिउ ngatang ngamar takfayut की जब अंग्रेज हिंदुस्तान लायों से इंग्लिश कंपलसरी चुआना फारसी और खानून गांगमा चिबाजू कि योथानी दे लैंग्वेज उन गांगमा खत्म सुन दे कन दी महावरा लेक्सना मशहूर सुन की पढ़ो फारसी बेचो तेल जरे देना न चोक दा 2019 yang जब लद्दाख यूटी तो ngachang स्कॉलर गांगमा पढ़ो करो पीएचडी बेचो खुबानी या चोक ngachang सों से जे जबाना ngachang daksa 5-6 साल सुन ngatang ngamar takpo की रिक्रूटमेंट प्रोसेस माछा 5-6 साल गैप ना दारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब धीरे धीरे छीन यो पिमपा daksa पॉलिसी का ngati कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट बिनोत देंग ngatang ladakhin mana lek sena kam leninot bahar pan mane kimoleni ngatang takpo की नोटिफिकेशन बिंचना दी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवली गा पोस्ट yang नोटिफिकेशन बिंचना ओदे मेंशन बसुद्दीन कि preferences shall be given to local sere दे मतलब पंगातंग गामर तकवा की दियो लोकल लतांचिन जरे लेकिन दिरिंग ngachanga ngates दिया देन दबाना खाचिगा माने पीएचडी यो तिनचांग खुंग दे माने बिल्कुल इंटरव्यू फ्री फिला खुंग ओदेंग सिलेक्शन फिला खुंग शॉर्टलिस्ट कोरंग मसन बाकी सिलेक्शन को दूर की बात है देर के आपने पीएचडी यो तिनचिक चांग पंगाती पीएचडी यो दून गामा खत्म सोंग त्या चोला ngati लोकल अथॉरिटी सुनला ची मजबूरी होत कि ngatang ladakhin la ngati कॉलेज ना यूनिवर्सिटी sangang ngata दियांग मौका तमा में तेरे जे जबना अगर कतो ngatel तना जब से यूटिल दान जम्मू कश्मीर पानिस डोमिसाइल लौतां से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पिला बिल्कुल भी ngata स्कंग मा मियान चा बसतां से लेकिन दियांग ngata लद्दाख पान ला पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ngata पूरा खुंग गंगमा ने ngata फाइट बायने और दू ngata गंगमा तकफोत की ngachang दक्सा फर्स्ट जनरेशन इन ngati लद्दाख है ना कि गानी खानदान याना पहली बार पीएचडी बीइंग होता चाने दू ngata टाइम अथो बरगोस ngachang वक्त अथो बरगोस ध्यान न चोदा ngachi गिला शिगवा इंजू ngati सीसी साविका ना ngachang गिला शिगवा योत एमपी साविका ngachang गिला शिगवा योत ngachang बार खून शिते सोसे खून दिउ ngachas बार जेरी नंगin कि मेहरबानी दु बज ngachi शिते खून गो चोक तांदुक जेरे जेंदुक लेकिन चंग असरदार चिंगा चंग छा थोममेत देना न चोकदा ngachang रिसर्च स्कॉलर उनला बीएड ngachang जब से यूटीयूस ngachang लेक्चरर पोस्ट का ngachang खाली सों अब ngachang रिसर्च टू फंग से बीएड बाना ngachang यंचा मेतिन 6000 बाना देसना 1 साल में 2 डिग्री वैलिड मेतिन दारे 1 साल में 2 डिग्री वैलिड सों दारे ngachas रिसर्च बचिना या ngachas बीएड बचिन दूसरी बात ngachang अब ना ngachang टीचर इसका मोमेंट ना ngachang लेक्चरर इसका मोमेंट कम अज कम ngachang दिका ngati कॉलेज ना यूनिवर्सिटी बिन में दे पोस्ट ना ngati आम ngati लोकल फुसकलेन मोरशिन पा दू मलेंस बाकी नि साथी नि जनता तफसीलान दिका yang मुर्चिन का लोकल यूनिवर्सिटी से अस्सलाम वालेकुम जुले तो ये हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमने देखा कि यूटी लद्दाख बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये रिसर्च स्कॉलर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 सालों से गेजेटेड पोस्ट का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इसमें जिनको सबसे ज़्यादा इस खामियाजाना भुगतना पड़ा इसके लिए यूटी लद्दाख की वजह से वो रिसर्च स्कॉलर्स थे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है और बहुत सारे नॉन लोकल्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि बाकी जब हम किसी और स्टेट में किसी और यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सारे जिनके एक्सपीरियंस पहले से बहुत सारे जिनके पास पीएचडी भी है, एक्सपीरियंस भी है, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और बाकी आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर इसी ट्रेंड को हम अगर फॉलो किया अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिस तरीके से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो
तो बाकी मेरे जो फेलो स्कॉलर हैं वो बाकी आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको बाकी चीज़ों को किस तरीके से वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। टॉपिक सेम मुद्दे हैं उसी को रिपीट कर रहे हो ना थोड़ा और इसमें ऐड कर रहे हो तो एलाबोरेट शॉर्ट एलाबोरेट अस्सलाम वालेकुम जुले आप सबको। वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो हम एक्चुअली जो एग्रीविड रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो रिसेंटली जिन्होंने कंट्रेक्चुअल फॉर्म भरे थे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें जो मेन जो हमारा इशू ये था कि बहुत सारे हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 5-5 साल, हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल लाइव एग्जांपल हमारे पास काले है जिन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ा है। अब पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो उनकी अथॉरिटी होती उनके पास एक्सक्यूज़ होता था कि हमारे पास कोई लद्दाखी ही नहीं है कि लद्दाखियों को हम अप्लाई करें, लद्दाखियों को हम कॉलेजेस में लें, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इनके पास ऑलरेडी पीएचडी है, 5 साल से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो अब इनका क्या इशू हुआ, अब इनको डिसकंटिन्यू किया गया। इसी तरह हमारे पास आज पूरे लद्दाख में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में पीएचडी वाले हैं, हर सब्जेक्ट में। जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे पास 30 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इसी तरह जूलॉजी में हमारे पास कोई 25 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हर सब्जेक्ट में मतलब पीएचडी स्कॉलर अवेलेबल है। तो ये हमारे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लद्दाखियों को प्रेफरेंस नहीं दी जा रहा। इसी तरह हम यूटीज़ का कंपेयर करें, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी को अगर हम कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में क्या किया जाता है, डोमिसाइल लॉ है, उसको पूरे कॉलेजेस में जब हम इवन अप्लाई भी करते हैं तो वो बोलते हैं पहले डोमिसाइल दिखाओ, डोमिसाइल कहाँ है आप लोगों के पास। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डोमिसाइल का जो प्रेफरेंस रखा है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द लद्दाखीज, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग द प्रेफरेंस वो कहते हैं कि भाई प्रेफरेंस तो नाम का है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है, तो बाहर के लोगों को लिया जाता है। और ये पता नहीं, या तो लद्दाखियों को ये समझते हैं कि हम नाकाबिल हैं और हमने 5-5 साल 10-10 साल हमने अपनी पीएचडीज की, डिग्रीज की, इवन भी क्वालिफाइड जेआरएफ नेट, इवन हमने पेपर्स पब्लिश किए, वो कहीं भी हमारा दिखता नहीं है। सिमिलरली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हमारे लद्दाख की जो नई निकली है उसको हमें इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना चाहिए और कॉलेजेस में भी अप्लाई करना चाहिए, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आई। और जो डोमिसाइल लॉ बना है नया, उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कॉलेजेस के पोस्ट के लिए। अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते तो कॉलेजेस का, जैसे कि हमारा पेरेंट यूटी था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जैसे डोमिसाइल लॉ एप्लीकेबल है, इसी तरह लद्दाख पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब से यूनियन टेरिटरी बनी है कि आपको लगता है कि क्या जो यूथ है, स्पेशली जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए लॉस हुआ है? बहुत सारा लॉस है। आप अब हमारा रिसर्च स्कॉलर फोरम है, आप हम वहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 500 रिसर्च स्कॉलर्स है। अब वो रिसर्च स्कॉलर जो हमारे टॉप लायर, मतलब अब माने हम लद्दाख पूरे के, वो रिसर्च स्कॉलर कौन हो सकता है जो अपने 5 ईयर पीएचडी के दे के आपके कौम के लिए कुछ करना चाहता है। बट अब अगर हम देखें कि दे आर गोइंग फॉर नथिंग, उनको इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अगर कुछ नहीं मिलता है, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या, किस चीज़ को इंस्पायर किस से होंगे। आज हमारे साथ हमारे बच्चे हैं जो हम जिनको पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं सर हमें पीएचडी करना, हमें नेट जेआरएफ करना है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? हमारे पास तो कोई आंसर है ही नहीं, बिकॉज व्हेन दे सी अस, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही है, हम उनको क्या बोलें? दे वांट टू बी ए रोल मॉडल लाइक अस, हम तो, वो लोग तो हमें रोल मॉडल मानते हैं, बट आज हमारी हालत ये है कि वी कांट इवन फाइंड इवन ए सिंगल जॉब। तो अभी जो आपका जो फॉर्म बना है, क्या कभी आपने एलजी के पास या हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो सर रन करी, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हम कभी उनके पास गए आप लोग? हाँ, हम एमपी साहब के पास भी गए थे, सीसी साहब, हमने उनको इवन बताया सर डोमिसाइल लॉ के बारे में कि जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस में एप्लीकेबल है, तो लद्दाख कॉलेजेस में वो भी क्यों नहीं है, मतलब होना चाहिए, लद्दाखियों को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मुद्दा रहेगा एंड पे? एंड पे हम यही कहना चाहेंगे कि डोमिसाइल लॉ शुड बी एप्लीकेबल टू द कॉलेजेस, कि हर कॉलेजेस में जैसे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डोमिसाइल लॉ है, इसी तरह कॉलेज, पहले हमारे पास एक्सक्यूज़ था कि भाई हमारे पास डोमिसाइल लॉ अवेलेबल नहीं है, बट अब हमारे पास डोमिसाइल लॉ आ चुका है, तो कॉलेजेस में स्ट्रिक्टली डोमिसाइल लॉ को ये करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हम LRSF की तरफ से जो प्रेस मीटिंग जो की है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ये नहीं होगा तो हमको देखते हुए कॉपी करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे शोबों के भी, वो भी बहुत ही मतलब अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब वो भी रोड पे आ जाएंगे। तो अगर यूथ के साथ अगर इस तरह से छेड़छाड़ की, अगर आपने हम यूथ को, खुसूसन एजुकेटेड यूथ को, स्कॉलर को
हाई जो स्कॉलर्स को जो की, अगर इस तरह से अगर होता रहा तो ये आगे आने वाले दिनों में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कल हम रोड पर भी आ सकते हैं। बोली पीएससी बनने के बाद जब ये कोई ऐसा लॉ जो है बीएड कंपलसरी नहीं था, ठीक है, लेकिन लद्दाख में बीएड कंपलसरी किया गया। तो जम्मू कश्मीर में जब यूटी वो जो रूल फॉलो नहीं कर रही, तो यूटी लद्दाख किस तरीके से वो उस रूल को फॉलो कर रही है। और रिसर्च स्कॉलर्स को इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब वो पीएचडी भी आए हैं तो डबल डिग्री वो कर नहीं सकते, बीएड भी नहीं कर सकते, तो उसके बाद साथ में अपनी डिग्री भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ था इस पूरे रिक्रूटमेंट में लेक्चरर के। और इस तरीके से फिर उसके बाद बीएड के अभी जिस तरीके से लेक्चरर के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, यूपीएससी को जिस तरीके से पोस्ट दिए गए उसमें बीएड कंपलसरी किया गया, लेकिन अब पीएचडी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरेज हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, और यूटी से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और लद्दाख यूनिवर्सिटी से भी इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए, और जो स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहे हैं वो उनको ठीक किया जाए।